नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नींद क्यों उड़ गई, पर छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी है कि चुनाव के अब चंद महीने बचे हैं, लेकिन बीजेपी परेशान और कांग्रेस बिल्कुल शांत मुद्रा में है। क्या भारतीय जनता पार्टी 24 आवर चुनावी मुद्रा में होती है इसलिए वो डरी हुई है, और कांग्रेस बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में है। इस कारण से कहीं कांग्रेस को नुकसान होने की स्थिति और बीजेपी लाभ में रहेगी। बने रहिए अगले कुछ मिनटों तक, चूंकि छत्तीसगढ़ को लेकर एक बड़ा सा सर्वे भी जो है कि टीवी चैनल पे आया है, उसकी भी व्याख्या करेंगे और समझेंगे अगले कुछ मिनटों में कि छत्तीसगढ़ की जमीनी स्थिति क्या है। भूपेश बघेल आखिर कितने पानी में है? क्या भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव जो कि अब कुछ महीने में ही होने वाले हैं उसकी नैया वो पार लगा लेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पे आगे बढ़ेगी? मित्रों, जो स्थितियां चल रही है, अगर वहां पे मैं कहूं तो छत्तीसगढ़ को लेके भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर बीजेपी के जो चाणक्य हैं गृह मंत्री अमित शाह, वो थोड़े डरे डरे हुए से नजर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की परंपरा रही है कि वह सदैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेट घोषित होने के बाद हुई करती थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग रही। रणनीति दिल्ली में जो है कि पहले ही बना ली गई है, और केवल रणनीति नहीं बनाई गई है मित्रों, छत्तीसगढ़ के 21 सीटों की टिकटें भी जारी कर दी गई है। बीजेपी में ऐसा कभी नहीं होता था कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तिथियों की घोषणा ना करे उसके पहले ही तिथि घोषित कर दी जाए। 21 टिकटों को तिथियों से पहले ही, इलेक्शन कमीशन के तिथियों से पहले जारी कर दिया गया। और सबसे रोचक चीज, छत्तीसगढ़ के एक सांसद को भी टिकट दिया गया है। जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के एक सांसद को विधानसभा का टिकट दिया गया है। आप सोच सकते हैं स्थितियां बीजेपी के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है। 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ की विधानसभा है, बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 46 होना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में ये स्थितियां क्यों आई? छत्तीसगढ़ एक जमाने में, और एक जमाना नहीं, छत्तीसगढ़ में लगातार 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही। रमन सिंह का एक छत्र साम्राज्य रहा। रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पिछले बार 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर अब तो 5 साल का समय भी जो है कि लगभग बीत चुका है, क्या 5 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकी? क्या प्रयास हुए भारतीय जनता पार्टी के में सर्वाइवल के लिए? और 5 साल पहले तक जो भूपेश बघेल, राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्हें ज्यादा नहीं जाना जाता था, जो ज्यादा चर्चित नाम भी नहीं थे, वो मुख्यमंत्री बनता है। और आज स्थिति यह है कि यह माना जाता है कि भूपेश बघेल के सामने में कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस भूपेश बघेल के नाम पे चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह के कद को काफी छोटा कर दिया गया, उनको काफी कम राजनीतिक तवज्जो मिली। और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से, अगर मैं ये कह दूं कि वहां पे किसी भी क्षेत्रीय छत्रप को पनपने नहीं दिया। यानी अगर एक तरफ हम लोग ये बातचीत करें कि छत्तीसगढ़ में एक तरफ भूपेश बघेल तो दूसरे तरफ कौन में जो प्रश्नवाचक चिन्ह बड़े बड़े बने रह जाते हैं, उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है मित्रों। एक जमाने में बात की जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत संगठित होकर चुनाव लड़ती है और कांग्रेस के घर में बड़ा बिखराव होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह परंपरा भी टूटती हुई दिखी। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एक टीवी चैनल के सर्वे को लेकर। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में सीधे सीधे जो बताया गया वहां पे कि छत्तीसगढ़ में एक तरह से स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने एक तरह से माना कि जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वहां पे कांग्रेस और बीजेपी जो है कि वो कांटे के टक्कर में है, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ वहां पे भी कांग्रेस काफी बढ़त में है। मध्य छत्तीसगढ़ वहां पे भी कांग्रेस पर्याप्त मात्रा में बढ़त में है।
और ऐसे स्थिति में वो सीधे सीधे उस आंकड़े को जो वहां पे उस सर्वे में बताया गया है कि 41 से लेके 41 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, और कहीं न कहीं कांग्रेस के आंकड़े को बताया गया, जादुई आंकड़ा 46 का है, 48 से लेके 54 तक। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जो आज की जमीनी स्थिति है, कांग्रेस की सीटें 54 पे रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस 60+ सीटों को क्रॉस करेगी। छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस के सुनामी को रोकना है आज के समय भारतीय जनता पार्टी को, तो केवल एक ही रास्ता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन तमाम चीजों के माध्यमों से भूपेश बघेल को अगर वो किसी कारण से वो चुनाव के मैदान से दूर कर दें, यही एक रास्ता, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसके पीछे के क्या कारण है? आखिर सी वोटर के सर्वे में क्यों दिखाना पड़ा कि एक पक्षी जीत की बयार वहां पे चल रही है? मैं बार बार कह रहा हूं कि वो सीटों की संख्या कम बता रहे हैं, वो 48 से 54 तक की सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, और मैं बोल रहा हूं कांग्रेस 60+ सीटों के पीछे। इसके पीछे कारण है मित्र, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जो कांग्रेस है वो पहले उसमें बहुत ही, कांग्रेस का घर जो ऑर्डर में नहीं होता था, उसमें कई विभाजन, कई समूह, कई ग्रुप होते थे। लेकिन अगर पिछले 5 सालों को देखा जाए छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे वैसे विभाजन की स्थिति नहीं रही है। बहुत से बहुत अगर आपने टकराव की स्थिति सुनी भी होगी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एक टी.एस. सिंहदेव के बीच में टकराव की स्थिति थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरह से वो एक्टिव हुए, और उन्होंने कर्नाटक में जो प्रयोग किया था, सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार दोनों बिल्कुल अलग अलग होकर रहते थे, लेकिन उन दोनों को उन्होंने जोड़ दिया था और उन्होंने सम्मिलित रूप से चुनाव लड़ा कर्नाटक का। यहां पे भी हालांकि उस तरह से मतभेद की खाई यहां पे नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ मतभेद की स्थिति ना रहे, टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया और भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव दोनों साथ मिलकर चुनाव की कमान की तैयारियां कर रहे हैं। तो स्थिति यह है कि कांग्रेस तो संगठित है, कांग्रेस के पास नेतृत्व है, यानी भूपेश बघेल का नेतृत्व है। भूपेश बघेल की डिलीवरी की अपनी चीजें रही हैं। पिछले 5 साल में वो लगातार बेस्ट डिलीवरी के लिए जाने जाते रहे। उन्होंने तमाम आदिवासी से संबंधित योजनाएं चलाई हैं। एक तरफ भूपेश बघेल आदिवासी योजनाओं को चलाए जाने के लिए आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी की आलोचना इसलिए हो रही कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी जो उनके अध्यक्ष थे उनको भी उन्होंने हटा दिया। लेकिन उन सब तमाम चीजों के बरक्स अगर हट के चर्चा करें वहां पे कि आखिर दिल्ली में छत्तीसगढ़ को लेके क्या प्लान बना चाणक्य अमित शाह के नेतृत्व में। उसमें प्लान ये बना कि छत्तीसगढ़ में किसी, यानी रमन सिंह के नाम पे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, रमन सिंह बनाम भूपेश बघेल नहीं करेंगे, क्योंकि जो सर्वे, तमाम सर्वे हो रहे हैं उसमें भूपेश बघेल की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। रमन सिंह को चूंकि पिछले 5 साल में उपेक्षित किया गया तो उनकी लोकप्रियता भी काफी कम है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, उस समय जो उनके तमाम समकालीन लोग थे उसमें से रमन सिंह भी थे, और यही कारण है कि इन लोगों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं और कहीं कहीं इनके कद को लगातार छोटा करने के प्रयास किए जाते रहे। लेकिन इसका नुकसान यह है मित्रों कि अब पार्टी को यह निर्णय लेना पड़ा है कि विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में एक तरफ भूपेश बघेल का चेहरा होगा और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा होगा, रमन सिंह का चेहरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की गड़बड़ी पहले भी कर चुकी है। कर्नाटक में हम लोगों ने देखा है कि वहां पे कद्दावर नेता जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें किनारे साइड लाइन में कर दिया गया था, येदियुरप्पा को। मैं येदियुरप्पा जी की बात कर रहा हूं। और जब चुनाव हो रहा था, वहां के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर काफी ज्यादा करप्शन के चार्जेस थे। वैसे स्थिति में वहां पे भी यही भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति अपनाई कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ कांग्रेस बिल्कुल संगठित ढंग से चुनाव लड़ रही थी, अपने क्षेत्रीय क्षेत्रफलों को आगे करके चुनाव लड़ रही थी। वो स्थितियां यहाँ पे नहीं। और फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पुरानी गलतियों को दोहरा रही है यहाँ। तो पुरानी गलतियों से बीजेपी के चाणक्य कोई सीख नहीं ले पा रहे हैं, और कारण ये है कि अब उन्होंने जो नई रणनीति निकाली है कि एक कैटेगरी के सीट, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी,
आप लोग तमाम अभी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी उन्होंने सीटों का यूं ही विभाजन किया है, छत्तीसगढ़ में भी विभाजन किया है, और ये जो डी कैटेगरी के सीट हैं उसको माना गया कि सबसे कमजोर सीट है, तो वो अब इस आधार पे कुछ कुछ चीज़ों का प्रयास कर रहा है। माना जा रहा है कि जो 21 सीटें जारी की गई हैं, जिसकी टिकटें दे दी गई हैं, वो सबसे कमजोर डी कैटेगरी की सीट है, जिससे कि अभी से उम्मीदवार तैयारी कर सके। लेकिन सामूहिक नेतृत्व के अभाव, तमाम दूसरे जो चीजें हैं, उस कारण से छत्तीसगढ़ की बीजेपी की लहर बहुत कठिन। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर अब तक आपने छत्तीसगढ़ का इतने मिनट का विश्लेषण किया, तो फिर सत्ता विरोधी लहर की बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो सरकार होती है उसके विरुद्ध सत्ता विरोधी लहर बनती है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि वहां पे भूपेश बघेल के विरुद्ध कुछ सत्ता विरोधी लहर बने, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा, अपने बेस्ट डिलीवरी सिस्टम, अपने बेस्ट पॉलिसीज के माध्यम से भूपेश बघेल ने वो सत्ता विरोधी लहर नहीं बनने दिया। इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या जिसे सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, वो स्थितियां भी भारतीय जनता पार्टी को वहां पे नहीं मिल पा रही है। जबकि अगर इसके बगल के जो पड़ोसी राज्य है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान मामा जी हैं, वहां उनके विरुद्ध भारी एंटी इनकम्बेंसी है, यानी सत्ता विरोधी लहर का रुझान काफी प्रचंड है वहां पे। तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में, उन्हें सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भूपेश बघेल है, उन्हें वो भी सामना नहीं करना पड़ रहा, उन्हें सत्ता, एक तरह से उनके साथ जनता संतुष्ट है। यही वो स्थितियां हैं मित्रों, जिससे भारतीय जनता पार्टी और उनके चाणक्य अमित शाह छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल नए नए प्लान बना रहे हैं, लेकिन उसमें विशेष संशोधन नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक की गड़बड़ियां दिख ही रही है, और सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बुरी, एक तरह से बहुत मजबूती से सुनामी की स्थिति है, और उस सुनामी की स्थिति में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धन्यवाद मित्रों।